So, Pastor Ashish, welcome to you. It is so good to have you join us this morning, all the way from sunny Dubai. Hey, thanks, Ian. Good to be here with you and glad to hear you. Glad to see you. Good to see you, Atul, as well. Thank you, Ashish. Yes, you know Atul well as well. We've been childhood friends and growing up in the city of Mumbai, which is so exciting. But thank you so much for joining us this morning, Ashish. You are helping us kick off our series of leadership summit that we're going to be having over the next few months, where we want to spend time giving leaders the opportunity to hear from God, from God's leaders from across the world, and to really receive ministry that enables them to transform their lives, their leadership in the churches. और हमारे जो है सत्रों में जो अगुवाई के शिखर का जो सत्र है, सम्मेलन है, पास्टर आशीष जो है अगुवाई करने वाले हैं। वो पहले वो वक्ता है जो हमारे इस शिखर सत्र के आए हुए हैं। और हमारा विश्वास है कि आज प्रभु के वचन के द्वारा जो है आए हुए सारे पासबान जो है वो आशीष होंगे। उनके जीवन में जो है परमेश्वर के हस्तक्षेप होगा और वो अगुवाई में जो है और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और एक बार डॉक्टर आशीष थॉमस का हम स्वागत करते हैं। So get ready, ladies and gentlemen. Pastor Atul, I'm going to ask you to please open up in prayer for us, and then I'm going to hand over to Pastor Ashish and to you to lead the rest of this morning as we prepare our hearts to hear from the Lord. अभी कुछ ही समय में जो है डॉक्टर पास्टर आशीष थॉमस जो है वो वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे, प्रभु के वचन के द्वारा। आइए उसके पहले जो है हम प्रार्थना करें। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें इकट्ठा किया है। तेरे उपस्थिति में इकट्ठा होना प्रभु जी हमारे लिए सौभाग्य है, और विशेष करके जब वो सौभाग्य तेरे वचन के साथ जुड़ा हुआ है। आज परमेश्वर तेरे वचन की और भी प्रभु जी हम आते हैं, जैसे तेरे दास डॉक्टर आशीष थॉमस जो है तेरे वचन को लेकर हमारे सामने आते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि जो वचन तूने उनके मन में डाला है प्रभु जी, वो वचन तेरी आत्मा की ओर से प्रभु जी तूने एक बीज के समान उनके मनों में डाला है। और वही बीज जैसा वचन प्रभु जी जब वो हमको जो है हमारे सामने जब उसको प्रकट करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हर एक बीज में एक ताकत होती है उत्पन्न करने की, जीवन उत्पन्न करने की, उसी प्रकार का कार्य प्रभु जी हमारे हर एक के जीवन में होता है कि हमारा जीवन ही नहीं लेकिन हमारी सेवकाई और हमारी सेवकाई में जो हम अगुवाई कर रहे हैं वो भी बदल जाए। आज इस सारी सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आए हुए सारे लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से आए हैं, जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी पहले जैसा प्रभु जी इस सभा के बाद ना रहे, बदल जाए प्रभु जी। और साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की इस सभा में जो भी तकनीकी जो है जो रुकावट है उसको हम सारों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक का इंटरनेट, उसका बैंडविड्थ, उसका स्ट्रेंथ, इंटरनेट स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है सारी बातें बिल्कुल ठीक रहे। और ये सभा जैसे शुरू होती है बिल्कुल एक नदी के जल के समान पूरी तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल बहे हर प्रकार से, हर संदर्भ में, ताकि प्रभु जी कोई रुकावट तेरे सेवक को भी ना आए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और एक बार इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। और सभी विश्वासियों ने कहा आमीन। Well, good morning, everybody, and I'm glad to be with you all and bring you God's word this morning. Holy Spirit, I just give myself into your good hands. I trust you to lead me, to guide me, to minister your word to your people. Fill me afresh, anoint me afresh. Use my lips, use my vocal cords, use my mind, use every part of my being to glorify the name of Jesus one more time. Take over right now. Amen. Amen. Great. Well, good evening, good morning once again, and I'm glad to be part of this leadership, conference and summit. सुबह का नमस्कार और एक बार पेश करते हैं, और बहुत आनंद हुआ है कि आपके जो है अगुवाई के शिखर सम्मेलन में हम जो है आपके साथ सहभागी हैं। And one of the great things about leadership is और अगुवाई के बारे में जो एक विशेष बात है वो ये है
that leaders are very different from followers. कि अगुवे जो होते हैं वो अनुयायियों से बिल्कुल अलग होते हैं। When you talk about like being the head of something, leaders are normally on the head or the forefront. जब अगुवाई की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि ये जो है ये लोग वो होते हैं जो बिल्कुल आगे होते हैं, ये लोग होते हैं जो हमेशा ऊपर होते हैं। And therefore, leadership is a very important thing. तो अगुवाई जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है। See, when the people of Israel went through the Red Sea, और जब परमेश्वर के जन जो है वो लाल समुद्र से होकर गए, at the same time, even the Egyptians went in through to the Red Sea. और आपको पता है कि उस लाल समुद्र में से उसको पार करने की चेष्टा मिस्र के लोगों ने भी की। But the difference was the leadership they followed determined who went to the other side and who did not go to the other side. और अगुवाई महत्व रखती थी क्योंकि ये अगुवा था जिसके कारण जो है ये बात जो है तय होती है कि कौन जो है नदी को पार कर जाएगा और कौन नदी को पार नहीं कर पाएगा। So the leadership we follow, or the leadership, if we are leaders and we lead, we must be good leaders. तो जिस अगुवाई की हम बात कर रहे हैं और जिस अगुवाई का अनुकरण हम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हम एक अच्छे अगुवा बने। To start with, I want to say leaders must be led. और फिर मैं ये कहूंगा कि सर्वप्रथम की अगुओं की भी अगुवाई होनी चाहिए। They should be led by the Spirit of God. और फिर वो भी जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई होनी चाहिए। Otherwise, there'd be people who would be blind and they would land up in a ditch, and the people following them would land up in a ditch, like you see in the story of the Egyptians and Pharaoh. और फिर जो है अगर अगुवा जो है अगर वो जो है अंधा बनकर अगर चलता है तो वो खुद जो है गड्ढे में गिरेगा और साथ साथ उसके पीछे चलने वाले उसके अनुयायी भी जो है गड्ढे में गिरेंगे, जैसे हमने मिस्री सेना को देखा जो उनके साथ हुआ। Yeah. So we're going to be talking today a bit about transformation. आज हम जो है परिवर्तन इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। You know, towards the end of last year, और गए साल के अंत में the Lord said to me that this coming year, that is this 2020, और प्रभु ने मुझसे कहा कि आने वाला ये 2020 जो वर्ष है, साल है, is going to be a year of transformation. और ये जो है एक बदलाव का जो है साल होगा। And I told my church in Dubai, और मैंने हमारी कलीसिया जो दुबई में है उससे हमने उनको बताया, because normally in the beginning of the year I tell them what God's going to do in the coming year. क्योंकि साल के पहले शुरुआत में हम उनको बताते हैं कि प्रभु जो है हमसे क्या बात कर रहा है आने वाले साल के लिए। And what we have seen is this year has been a year of tremendous transformation. और मैं यही बताऊंगा कि ये 2020 जो है वो परिवर्तन का एक साल जो है आगे हो गया है। Nothing is the same. और पहले समान कोई भी बात नहीं रही है। Everything has changed. सारी बातें बिल्कुल बदल गई हैं। Whatever we are doing is we're doing it differently. आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें गलगाव सा आ गया है। And I know sometimes it's a bit challenging. और कभी कभार ये करना जो है वो भी एक चुनौतीपूर्ण बात है। But when we see the transformation that God has planned for us happen in us, लेकिन जब उस परिवर्तन को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर करने की इच्छा रखी है, we will see victory. हम निश्चित विजय को देखेंगे। We'll see success even in this season. तो फिर इस आलम में भी, इस मौसम में भी जो है हम परमेश्वर की सफलता को देखेंगे। Because if you look throughout the scripture, क्योंकि अगर आप पूरे जो है वचन में से देखेंगे, except when or the times when God was chastising the nation of Israel, केवल उस जो है समय को छोड़कर जहां परमेश्वर ने जो है इजराइल देश को बहुत ज्यादा ताड़ना दी, every other time उसके अतिरिक्त हर समय you see that God somehow made his people prosper, increase and be blessed. हमेशा उसने अपने लोगों को जो है उनकी बढ़त की, उनकी बढ़ाई की, समृद्ध किया, संपन्न किया, आशीषित किया। So this
topic of transformation comes out of Romans chapter 12. तो ये परिवर्तन का जो विषय है वो रोमी 12 में से जो है शुरू होता है, where the Bible says that be ye transformed by the renewing of your mind, जहाँ पवित्र शास्त्र कहती है कि हमें अपने मन के नवीनीकरण से जो है हमारा रूपांतर होना चाहिए, and do not be conformed to the way of the world. और वहां और एक बात स्पष्ट लिखी हुई है कि परमेश्वर के समरूप हमें नहीं होना है, And we have to think the way God wants us to think. फिर हमें उसी प्रकार से सोचना है जैसे प्रभु चाहता है कि हम सोचें। So this word transformation तो ये जो शब्द है परिवर्तन या रूपांतर, comes from a phrase और एक ऐसे वाक्य प्रचार से आता है that explains how a caterpillar is changed into a butterfly. और ये उसमें से आता है जहां एक छोटा सा जो है एक जीव जंतु जो है, कीड़ा जो है, वो कैसे एक सुंदर रूप आकार कर लेता है, धारण कर लेता है, एक सुंदर तितली बन जाता है। So how does a caterpillar become a butterfly? तो ये छोटा सा जीव जंतु जो है किस प्रकार से इसमें एक रूपांतर होता है एक सुंदर तितली बनने के लिए। It is the work of transformation. और ये काम जो है वो रूपांतर का है, परिवर्तन का है। And that's what God wants to see in us, where our life is totally transformed. और प्रभु इन्हीं बात को जो है हमारे जीवन में देखना चाहता है, जहां तक हमारे जीवन के बदलाव का जो है सवाल है। A caterpillar thinks totally different from a butterfly. अगर आप सोचेंगे तो जो जीव जंतु की जो सोच होती है और जो तितली की सोच होती है, इसमें बहुत बड़ी भिन्नता है। The caterpillar cannot do what a butterfly can do. और वो जीव जंतु जो होता है वो उन बातों को नहीं कर सकता जो एक तितली जो है कर सकती है। A butterfly eats different things versus a caterpillar's food. और फिर जो है जहां तितली जो है जिन बातों को खाती है वो जो है बिल्कुल अलग होती है उन बातों से, उन खाने से जो जीव जंतु जो है जब खाता है। A caterpillar tries to survive and it just crawls on the ground or on leaves. और जीव जंतु की अगर हम बात करेंगे तो वो केवल जो है उन्हीं बातों को खाता है जो पत्ते होते हैं, और फिर वो उन्हीं पत्तों पर जो है और वो आगे बढ़ता भी है, वो रेंगता भी है। Whereas the butterfly flies around. लेकिन जहां तक तितली का सवाल है वो तो बिल्कुल जो है अपने परों से यहाँ वहां उड़ती फिरती है। Now, what does this got to do with all of us and our thinking? तो ये सारी बातें जो है हमारे जीवन और हमारे सोच से इसका क्या संबंध? See, the enemy has always constantly tried to attack our mind on how we should think or telling us how to think. शत्रु जो होता है ना वो हमेशा हमारे मन पर जो एक हमला करता है कि वो चाहता है कि जैसे वो हमें बताए वैसे हम सोचें और काम भी करें। See, today, anything you see in life, if it is an advertisement, if it is a movie, anything you see around, अगर आप कोई भी बात देखिए आज हमारे जीवन में, फिर वो विज्ञापन हो या कोई जो है फिल्म हो, it's all trying to tell you to think in a particular way. ये सारी बातें क्या कर रही है? हमें जो है किसी विशिष्ट प्रकार से सोचने को कह रही है। So, for example, we've got different thought concepts in our mind. उदाहरण के तौर पर हमारे मन में हमारे अलग अलग विचार श्रृंखला होते हैं। We have an idea of what is beautiful, what is good, because of what we are made to think. और फिर हमारे मन के अनुसार अच्छी बात कौन सी है, सुंदर बात कौन सी है, इस बातों को तय हम जो है जिस प्रकार से हमारी परवरिश हुई वैसे हम सोचते हैं। And we think a person who has got white skin is better than a person who's got black skin. तो फिर हमारी ये सोच भी होती है जो गोरे होते हैं, गोरे लोग होते हैं, वो हम जो काले हैं उनसे बेहतर है, ये हमारी सोच। This has all come through the way that the world makes us think. ये सारी सोच कैसी आई? ये उसी प्रकार से जैसे दुनिया ने हमें जो है सोचने का आदी बनाया। And right up in the Garden of Eden, और एडन के वाटिका में भी अगर हम बात करें तो when Adam was there in the garden with Eve, जब आदम जो है हवा के साथ जो है उस बाग में था, the enemy tried to make Adam and Eve doubt
शत्रु ने क्या किया, उसने जो है एक संदेह का बीज जो है बोया है आदम और हवा के मन में, to make them feel they were not blessed. और उन्हें ये सोचने को लगाया कि देखो वो आशीषित नहीं है, And because of that, they gave into the fact that they did not have this one fruit they did not have. और इसी कारण जो है उन्होंने इस हकीकत पर उन्होंने सोचा कि क्यों जो है हमें ये एक फल जो है खाने की इजाजत नहीं है। And just because of that one thing that they did not have, they felt they were not blessed and they felt they needed that. और उन्हें लगा कि क्योंकि ये एक चीज, ये एक फल क्योंकि हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम पूरी तरह से आशीष नहीं है, और उनके मन में चाहता है कि हमें ये फल चाहिए। Same way when Jesus came onto the earth, इसी प्रकार से जब यीशु मसीह जो है इस संसार में आए, he was constantly attacked with one thought. और वो हमेशा जो है यीशु मसीह के जो है सोच में भी एक ही बात, विचार उनको बार बार सता रहे थे, And that was to say that he is not the Son of God. और वो ये बात बताने की चेष्टा कर रहे थे कि वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। Even up to the cross, it was indirectly, it's like, if you are the Son of God, come down. और यहाँ तक एक क्रूस पर भी जो उनका यही मजाक उड़ाया गया कि अगर आप अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहते हैं तो क्रूस से नीचे उतार कर दिखा। You know, so all these constant attacks, sometimes the devil uses people. और ये हर प्रकार का नियमित जो हमला होता है, मैं कहूंगा कि कभी भी ये जो शैतान जो है वो लोगों का इस्तेमाल करता है। Sometimes it's voices we hear in our own mind. कभी कभार उनकी आवाजें जो है वो हमारे अपने मनों में हमें कभी गूंजने लगती है। It's constantly made to make us feel we are not what God says we are. तो इन आवाजों से, इन गूंजने से शैतान एक ही बात हमें बार बार कहता है कि हम वो नहीं हैं जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। But you know what the word of God says? लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? When you see the letters written to the churches, जब आप उन पत्रों को देखते हैं जो कलीसियाओं को जो लिखे हुए पत्र है, each letter is written to the saints in a particular city. हर एक पत्र जो है किसी न किसी संतगणों को किसी एक शहर में जो बने हुए थे उनको लिखा गया है। To all the saints in that city, it was written. और फिर वो पत्र जो है किसी एक फलाने शहर के कुछ चंद संतों को जो है वो संबोधित किया गया है। But you know, if you look at the church, they had a lot of problems. They had weaknesses. They had sin. और फिर जो अगर आप कलीसियाओं की अगर आप जो है बातों को देखोगे तो देखो क्या है कि हर एक कलीसिया में कोई ना कोई तो गलतियां थी, पाप था, कमियां थी। But still they were called the saints. इन तब भी जो है उनको संबोधित कैसे किया गया है? संतों के समान। Always God addressed them as saints. हमेशा जो है परमेश्वर ने उन्हें संत कह के ही पुकारा। You know, we were once sinners, और हाँ, हम एक समय में जो है पापी थे, but today we are the saints of God. लेकिन आज हम सारे लोग परमेश्वर के संतगण हैं, Because we have accepted Jesus as our Savior. क्योंकि हमने जो है यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है। So one of the things I want to take you today on a journey और फिर जो है एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं और एक सफर में जहां हम आपको लेना चाहते हैं, is to how to receive this blessing of this that God wants for us, where we walk as saints and not as sinners. कि उस आशीष में हम कैसे जो है कदम रखें, जहां परमेश्वर चाहता है कि हम एक संतों के समान बने रहें और पापियों के समान नहीं। So in this way, तो इस प्रकार से we have to renew our mind to be able to walk like this. और अगर इस प्रकार से अगर चलना है तो हमें अपने मन को नया बनाना जरूरी है। I want you to pray with me right now. मैं चाहूंगा कि इस समय जो है आप हमारे साथ मिलके प्रार्थना करें। We want a simple prayer. Say, Holy Spirit, अब बस एक छोटी सी सरल सी प्रार्थना की, पवित्र आत्मा help me today मेरी मदद कर तू आज, to change the way I think. कि मैं बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूं उसमें बदल ले आऊं, That I may receive the word of truth.
ताकि सत्य का ये वचन जो है मैं स्वीकार करूं, truth that is able to set me free. वो सत्य जो हमें जो है मुक्ति। Help me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तू हमारी मदद कर। I invite you right now इस समय में हम आपका स्वागत करते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। I want to take you to the book of 1 Corinthians 15:34. पहले करिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 34 वचन पे गौर करें। It says, awake to righteousness and sin not. और वहां लिखा हुआ है कि धार्मिकता के प्रति जो है जाग जाओ और पाप न कर। For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. और किसी को जो है कुछ ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर का ये ज्ञान नहीं है, और ये जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे लज्जा के लिए है। I want to talk to you today about awaking to righteousness. और आज हम जो है धार्मिकता के प्रति जागना इस विषय पे बात करेंगे। So normally when people read this, they say, when you awake to righteousness and don't sin, is what people say. बहुत बार लोग इस प्रकार से कहते हैं कि जब हम धार्मिकता के प्रति जब हम जाग जाते हैं और तब हम पाप नहीं करते, ऐसे लोगों का ये कहना है, मानना है। But the reality लेकिन सच्चाई ये है is if you are awake to righteousness, कि अगर आप जो है धार्मिकता के प्रति अगर जागे हुए हैं you will not sin. तो आप पाप नहीं करेंगे। The most important thing is not about sin not, it's about awake to righteousness. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि तुम पाप ना करो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम धार्मिकता के प्रति जाग जाओ। When you awake to righteousness, और जब हम जो है धार्मिकता के प्रति जो है जब हम जाग जाते हैं, automatically you'll start beginning to walk in victory and you will overcome sin. तब आप जो है मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप विजय में चलने लगते हैं और फिर जो है आप पाप नहीं करेंगे। See, the word awake और ये जो शब्द है जाग जाना is about being conscious to things of your surroundings. और जाग जाने का मतलब क्या है? जो हमारे इर्द गिर्द जो वस्तु है उसका हमें ध्यान रहना। See, when you're awake, you know what is happening around you. और जब हम जो है जागे होते हैं, जागरूक होते हैं, तब हमें मालूम है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। See, right now I'm in this room and the windows, you can see the blinds are down and you can't see outside. और जब मैं इस कमरे में बैठा हूं, आपने देखा है कि मेरे खिड़की पर जो है जो ब्लाइंड्स लगे हुए हैं वो बंद है, और उस कारण जो है मैं बाहर का नजारा नहीं देख पा रहा हूं। So even though if I'm even if I'm awake right now, I don't really know what if the sun is shining outside. हालांकि मैं जागा हुआ हूं, मैं बिल्कुल जागरूक हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाहर, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे नहीं पता कि सूरज निकला है नहीं निकला है। So if I'm sleeping in this room, तो अगर हम जो है अगर इस कमरे में अगर सो रहे हैं and the room is totally dark, और कमरा बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ है, I will not have any idea if it's daylight, it's night, or anything what's happening outside. तो अगर कमरा ही अंधेरे से भरा हुआ है तो हमें पता नहीं चलेगा बाहर क्या है, दिन चल रहा है या रात हो गई है, कौन सा पहर है। But when I'm awake, I begin to become aware, maybe through different ways, I begin to become aware of my surroundings. लेकिन जब मैं जाग जाता हूं तब हर बातों का ज्ञान जो मुझे पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। So, your awareness, तो तुम्हारी ये जो जागरूकता है, it comes out of many things, your self-esteem. ये जागरूकता जो है वो काफी बातों से आती है। एक तो सर्वप्रथम हम अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं, Or what I have, what I don't have. दूसरी बात कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। Like sometimes when you're driving on the road, if you're driving,
उदाहरण के तौर पे अगर आप जो है रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, you have to be aware of everybody around you. आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है आपके चारों ओर जो दूसरे लोग भी जो है जो रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं। I mean, you know you look at people, you know that person's a good driver, a bad driver, and you're careful. और फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं और जब नजर यहाँ वहां जाती है, आपको तुरंत पता चलता है कौन सा बंदा जो है गाड़ी ठीक चला रहा है, कौन से बंदे से तुम्हें सावध रहना है। How do you realize this? Because you're aware. और कैसे आपको ये पता चलता है? इस प्रकार से पता चलता है क्योंकि आप मन में बिल्कुल जागरूक है, Because you're awake, you become aware. और क्योंकि आप बिल्कुल सचेत है इसीलिए आप जागरूक होते हैं। So it's like, if it's a red light, it's a green light, you stop or go because you're awake. और आपको अब पता है क्योंकि आप बिल्कुल जागरूक, तो इसीलिए आपको समझते हैं हाँ ये जो लाल बत्ती हो गई नहीं जाना है, हरी है चलना है। When we grew up as young children in Bombay, और जब हम नौजवान हम जब मुंबई में पले बढ़ रहे थे, in those days, there was not so much of crowd and not so many people. उन दिनों में जो इस प्रकार की भीड़ और इस प्रकार के लोग इतने ज्यादा नहीं थे, But, still the trains and the buses were crowded. अभी जो है जो ट्रेन और जो बसेस थे तब भी उसमें भीड़ थी। And, you had trained yourself when you get into a train or get into a bus. और आपने अपने आप को जैसे प्रशिक्षित किया था कि जैसे आप ट्रेन में प्रवेश करते हो या बस में प्रवेश करते हो, There's hundreds of people pushing against your body to get in and out. और आपको पता है कि सैकड़ों लोग जो है आप अंदर जा रहे हो या बाहर आते समय आपको जो है धक्के मार रहे हैं, But you became so aware लेकिन आप इतना ध्यान आपका उस बात पे होता था that nobody should touch you to pick your pocket. तो आप इतना ध्यान रखते थे कि इस भीड़ भाड़ में जो धक्की बुक्की में जो हम कहेंगे तब भी कोई आपकी जेब न मारे, इस पर ध्यान रखते थे आप। You could, you somehow develop sensitivity everywhere, every part of your body. और जब आप ऐसा जब नीचे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आप इतने संवेदनशील होते हैं कि आपको पता चलता है कौन किसने आपके शरीर के कौन से भाग को छू लिया, स्पर्श किया। And so if there's a touch that's different, you kind of know somebody is trying to pick your pocket. और आपको पता है कि अगर कोई अलग सा स्पर्श अगर आपको महसूस होता है, तुरंत आपको ज्ञान आता है कि कोई मेरे जो है बटुए पर हाथ मार रहा है। So because of that, you train yourself, and fortunately, all my days in Bombay, I never got picked. और क्योंकि अपने आप को आपने इतना ध्यान पूर्वक अपने आप को चौकस रखा था, इसीलिए मैं कहूंगा जहां तक मेरा सवाल है, कभी मेरा बटुआ किसी ने नहीं मारा जब मैं मुंबई में था आज। But then I came to Dubai in 1986. और 1986 में मैं दुबई में चला आया, And life was here very different, very safe. और यहाँ का जीवन बिल्कुल अलग था, बहुत ही सुरक्षित। And I got used to a life where things were very safe. और मैं एक ऐसे जीवन के का आदी हुआ जहाँ सारी बातें बिल्कुल सुरक्षित थी। So I got so used to it that when I was traveling to Europe once in 94 or 92, और इतना मैं आदी हुआ था इस सुरक्षा के कि एक बार मैं जब 92 साल में जब मैं यूरोप में सफर कर रहा था, I felt Europe would be safer than Dubai. हमें ऐसा लगा कि यूरोप जो है वो दुबई से भी अधिक जो है बिल्कुल सुरक्षित होगा शहर। So I was very casual. आपने बहुत I was not aware or careful. और मैं बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं था और मैं उतना सावधान भी नहीं था। And so in the process, I got robbed. और क्या हुआ कि इसी प्रक्रिया में किसी ने कोई किसी बात को चुरा लिया हमसे। So what am I trying to say is when we are awake, we will be aware. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम जागे होते हैं तब हम जो है जागरूक होते हैं, सावधान होते हैं। And when we are aware, then we will prevent the enemy from stealing, killing, or destroying us. और जब हम जागरूक होते हैं तब जो है उस दुश्मन जो हमारी चोरी, हमारी हत्या, हमारा नाश करना चाहता है, उससे हम सावधान रहेंगे।
I want to take you to Romans 5:19. I'm going to read it from the NIV. और रोमी 5:19 को हम जो है आपको बताना चाहते हैं, एनआईवी के अनुवाद से हम इस वचन को पढ़ेंगे। It says, "For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous." लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के अवज्ञा के द्वारा जैसे सारी मानवता जो है वो अवज्ञा में आई, उसी प्रकार से एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के द्वारा जो है अनेक लोग जो है उन्होंने धार्मिकता प्राप्त की। See, there is a very clear word from God here. और यहाँ जो है परमेश्वर की ओर से एक बिल्कुल स्पष्ट शब्द है। It says basically, as much as the sin affected mankind because of Adam, और लिखा हुआ है कि जैसे आदम के द्वारा पाप ने किस प्रकार से मानवता पर जो है अपना प्रभाव डाला, now the same way as Adam affected the entire human race, जैसे आदम का प्रभाव जैसे सारे मानव जात पर हुआ, वैसे ही आज the blood of Jesus, the death of Jesus, the obedience of Jesus यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का आज्ञा पालन causes many to be made righteous. और हमें अनेकों को जो है धार्मिक बनाता है। आमीन। So that was what happened with the fall of mankind, और ये बात हुई थी जब मनुष्य का पतन हुआ, that man could not relate to God anymore. और फिर ऐसा हुआ कि मनुष्य उस अवज्ञा के बाद, उस पतन के बाद परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा। He would always go before God as a guilty person. हमेशा जब भी वो परमेश्वर के पास सामने आते थे तो वो अपने आप को दोषित महसूस करता था। But once we have been saved, लेकिन जिस समय हमारा बचाव हो जाता है, once we are washed in the blood, और एक बार जो है जब हम पाप में जो है पाप से हम धोए जाते हैं उसके लहू के कारण, we are made right with God according to the scripture. और वचन के अनुसार जो है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। So the problem is we continuously keep going to God as if we are sinners. तो परेशानी ये होती है कि बहुत बार हम बार बार परमेश्वर के पास अपने आप को इस दशा में ले जाते हैं जैसे कि हम पापी हैं। We are not sinners. हम पापी नहीं हैं, We are now made righteous. We are righteous. All of us are righteous. और हमको जो है परमेश्वर ने धार्मिक कराया है। हम सारे लोग अब धार्मिक बन चुके हैं। We are the saints. हम वो संतगण है। Yes, you may have some weaknesses in your flesh. हो सकता है कि तुम्हारे जो है दैहिक बातों में कोई ना कोई तो कोई कमियां हैं, कमजोरियां हो सकती है। Weakness is different from wickedness. और कमजोरी जो है वो दुष्टता से बिल्कुल अलग है। So I don't think wicked people would be sitting here listening to this conference. मुझे नहीं लगता कि आज दुष्ट लोग भी जो है यहाँ बैठकर जो है इस सम्मेलन को सुनते होंगे। Maybe you have a weakness, हो सकता है कि कोई कमजोरी हो, but you have to understand you're still a saint. लेकिन तब भी आपको जानना है कि तब भी जो है आप एक संतगण हैं। So as a saint, when you go before God, और एक संत होने के नाते जब हम प्रभु के पास जाते हैं, we need to now from God receive the strength and the ability to overcome weakness. तो फिर जो है प्रभु के पास से हमें वो सामर्थ्य और बल प्राप्त करना चाहिए उस कमजोरी पर हावी होने के लिए। But for that, you'll only be able to overcome when you awake to righteousness. लेकिन ये तभी जो हो सकता है जब हम धार्मिकता के प्रति जब हम जाते हैं। You have to believe you're righteous. और प्रथम आपको ये जो है विश्वास यकीन करना है कि आप बिल्कुल जो है धर्मी हैं। See, the righteous have many benefits. जो धर्मी है उनके बहुत अधिक लाभ होते हैं। And God commends us in His Word, Matthew 6:33. और फिर मत्ती 6:33 में जो है परमेश्वर इस बात से हमें कहता है। And one of the first things of priorities Jesus gives us, और जो प्राथमिकता जो मसीह यीशु हमें बताते हैं इस वचन में वो ये, it says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." तो कहता है कि सर्वप्रथम तुम परमेश्वर के राज्य और उस यानी परमेश्वर की धार्मिकता की खोजी बनो। Jesus continuously told us to seek His righteousness, God's righteousness.
यीशु ने बार बार हमसे एक ही बात बोली कि अगर जो धार्मिकता की खोज करनी है वो हमें परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है, It's not about seeking your own righteousness. और ये हमारे अपनी धार्मिकता की बात नहीं है। And you know what we have continuously striven to do is to be good Christians, which is nice. और फिर जो है हमने हमेशा इस प्रकार से प्रयास किया है कि हम अच्छे मसीह बने, जो अपने आप में अच्छी बात भी है, It's good to have good works and do good things, और अच्छे कामों को करना और अच्छे बनना अपने आप में एक अच्छी बात है। but the way we stand before God is not because of what we have done, but because of the fact that He gives us His righteousness. लेकिन जिस प्रकार से हम, जिस कारणवश आज हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं, वो उन कार्यों के द्वारा नहीं जो हमने किया है, लेकिन उस धार्मिकता के कारण जो मसीह यीशु ने हमें दिया है वरदान में। This is why Psalm 31:1, where the psalmist says, और इसीलिए जो है भजन संहिता में 121 में जो है जहाँ भजन लिखने वाला कहता है, In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. इसीलिए वो भजन लिखने वाला कहता है कि हे प्रभु, मैं तुझी पे भरोसा रखता हूँ, इसीलिए तेरी धार्मिकता में तू मेरा बचाव कर, मुझे छुड़ा। It's not about my righteousness, ये मेरी धार्मिकता नहीं, but deliver me because of your righteousness. लेकिन मेरी धार्मिकता नहीं, लेकिन तेरे धार्मिकता की वजह से तू मुझे बचा ले। You know, that is what God does. यही वो बात जो प्रभु के करते हैं। You know, if you look at the story of Abraham, और अगर हम अब्राहम की कहानी पर गौर करें, if you remember, he gave his wife Sarah to Pharaoh. और अब्राहम के प्रति वो कहानी आपको पता है कि कैसे वो अपने पत्नी को बहन बनाकर जो है फिरौन के हाथ उसे सौंप देता है। He lied. झूठ बोला उसने, And Pharaoh took his wife thinking it's his sister. और फिरौन ने उसके पत्नी को स्वीकार किया अब्राहम के, उसे ये बताया गया था कि वो अब्राहम की बहन है। But God did not say anything to Abraham. God went and shouted at Pharaoh. लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ नहीं बोला। किसको चिल्लाया, किसको डांटा? फिरौन को डांटा। Told him, give this man his wife back. और फिरौन को कहा कि इस बंदे को जो है उसकी पत्नी दोबारा जो है तो लौटा दे, Otherwise, I'll kill you. और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। Now, if you look at it, the only reason that thing happened और अगर आप देखोगे कि ऐसा क्यों किया परमेश्वर, तो कारण एक ही दिखाई देता है, because Abraham had a relationship and a covenant with God. क्योंकि अब्राहम का एक संबंध था, एक वाचा से बना हुआ संबंध था परमेश्वर के साथ। Whereas, you know, Pharaoh did not have that. और अगर फिरौन की बात करें तो फिरौन का इस प्रकार का कोई वाचा में संबंध नहीं था प्रभु के साथ। That's why you and I need to understand when God has given us his righteousness. इसीलिए हमें और आपको इस बात को समझना है कि जब परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता में दी है, We are not ordinary people anymore. तो हम कोई जो है सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, We're no longer the same. We are different. और हम पहले जैसे नहीं, अब हम बिल्कुल अलग है। And you know, we have a lot of benefits of righteousness. धार्मिकता के अनेक लाभ हैं। One, the Bible says, God's ears are open to the cry of the righteous. एक जगह पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कान जो है वो हमेशा धार्मिकता के पुकार की ओर खुले रहते हैं। Psalm 5:12 says, For thou, O Lord, will bless the righteous, and with favor will you surround him with a shield. भजन 5:12 में लिखा हुआ है कि तू धार्मिकों को आशीष देगा और तेरे कृपा की ढाल से उसको चारों ओर से जो है तू सुरक्षित करेगा। Psalm 37:16 says, A little that a righteous man hath is better than all the riches of many wicked. और भजन 7:16 में लिखा हुआ है, धार्मिक के पास अगर कम भी होगा तो भी वो उत्तम है उस सारे धन के मुकाबले जो दुष्टों के पास होता है। And he says, Psalm 34 says, भजन 34 कहता है, Though there are many afflictions of the righteous, हालांकि बहुत ज्यादा सताव जो धार्मिकों को आते हैं, the Lord shall deliver him from all. और परमेश्वर उस सारे सताव से उसको जो है वो छुड़ाएगा। You know, so there are many promises तो यहाँ इस प्रकार के अनेक वायदे हैं that God gives the righteous. जो धार्मिकों को विशेष करके प्रभु ने दिए हैं। So when you're awake to righteousness, you'll realize that these promises are yours.
जब धार्मिकता के प्रति जब हम जागरूक होते हैं तब अब हमें पता चलता है कि ये सारे वायदे प्रभु ने हमें दिए हैं। So when we come before the Lord, और इसलिए जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं we come confidently knowing that God's ear is open to my prayer. तो इस आत्मविश्वास के साथ आते हैं कि परमेश्वर के कान मेरे पुकार मेरी प्रार्थना की ओर खुले हैं, That God will hear my prayer. जहां परमेश्वर मेरी प्रार्थना को निश्चित सुनेगा। It also says God will give us favor. ये भी कहा गया कि परमेश्वर हमें उसका जो है एहसान बताएगा। We may have challenges, but in every place we need favor, we will get favor. और चुनौतियां तो बहुत होगी हमारे जीवन में, लेकिन हर जगह पर जहां हमें परमेश्वर के उस कृपा उस एहसान की जरूरत है, प्रभु वहां हमें जरूर देगा। Because this is part and parcel of the deal God made with us. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो समझौता हमारे साथ किया है, उस समझौते की सारी ये बातें उसमें सम्मिलित है। And you have to realize this. और इस बात को हमें समझना है। But if we are not awake, लेकिन अगर हम जो है जागे नहीं है तो we will only know the verses, हमें केवल जो है वचन मालूम होंगे, but we won't be alert to it. लेकिन हम उसके प्रति चौकस नहीं होंगे। We will, the enemy will steal तब भी जो है शत्रु हमसे चुरा सकता है that which belongs to us, वो बातें जो हमारी अपनी हैं, because we don't realize it belongs to us. क्योंकि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि ये सारी बातें प्रभु ने हमें दी है, हमारी है। See, many of you are parents. आप में से अधिकांश लोग जो है वो माता पिता है, You know, or you know what parenting is. या तो आपको पता होगा कि जो है ये जो परवरिश जो है बच्चों की कैसी करनी है। And when you had children who were small, जब आपके बच्चे छोटे थे, even when you slept, आप जब सोते भी तो, you were kind of alert in case your child needs something. और आप तब भी जो है आपके उस नींद में भी एक चौकसी थी कि अगर कोई बात मेरे अगर बच्चों की अगर उन्हें कुछ जरूरत पड़े तो, If there is a slight sound, अगर जरा सा भी कहीं कोई आवाज हो जाता था, you would wake up आप तुरंत जो है जाग जाते to check if your child is okay. इस बात को देखने के लिए कि क्या आपका बच्चा सही है। Why? Because you were kind of alert even if you were sleeping. क्यों? क्योंकि आप हालांकि सो रहे हैं लेकिन तब भी आप चौकस हैं। How much more with God doesn't sleep? और फिर अगर हमारे साथ ऐसा है तो उस परमेश्वर के साथ कितना अधिक होगा, जिसके विषय में लिखा हुआ है वो कभी सोता नहीं परमेश्वर। So you have to realize that God's eyes, the Bible says that God's eyes are upon the righteous. और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा धार्मिकों पर टिकी हुई होती है। It also says the steps of the righteous और ये भी लिखा हुआ है कि धार्मिकों का हर एक कदम are ordered by the Lord. वो परमेश्वर के ही जो है अनुदेश से चलता है। So you might be in a path, your journey in life today, हो सकता है कि जीवन के सफर के आप ऐसे एक मुकाम पर आए हो, you probably don't realize, but every step is ordered by God. आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन मैं ये दावा करना चाहता हूं कि हर एक आपका कदम परमेश्वर ने नियुक्त किया है। This is the blessing for the righteous. यही वो आशीष है एक धर्मियों के लिए। So I want you to say this with me, every one of you. Say, I am righteous. तो मैं कहूंगा कि आप सारे लोग जो है मेरे पीछे बोले, अब हिंदी में बोलेंगे हम, कि मैं धर्मी हूं। I am righteous. मैं धर्मी हूं। I'm no longer a sinner. मैं पापी नहीं हूं। I am a saint. मैं एक संत हूं। I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूं। This is why the scripture says, all things have passed away, all things have become new. इसीलिए वो वचन कहता है कि सारी पुरानी बात जो है वो खत्म हो गई है और देखो सारी बातें बिल्कुल नई बन गई हैं।
So then with all this, and we know some of these scriptures, और जब हम इन सारी बातों को जब हम जान गए हैं, इन सारे वचनों को जब हमें उसका परिचय है, why is it that we are asleep? तो क्यों ऐसा होता है कि आज भी जैसे हम सोए पड़े हुए हैं? Why are we not awake to righteousness? क्यों जो है इस जो है जागरूकता, धार्मिकता के प्रति हम जागरूक क्यों नहीं हैं? The first reason we sleep or not awake to righteousness और पहला कारण कि हम जो है क्यों इस प्रकार से सोए पड़े हैं या धार्मिकता के प्रति जागे नहीं हैं, is because we are sometimes tired. इसलिए भी होता है क्योंकि कभी कभार हम थक जाते हैं, Sometimes you're weary or tired. कभी कभार एक थकान सी आ जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जब हम थक गए हैं। Sometimes it's because we have so many burdens that we have. और कभी कभार लगता है कि क्योंकि इतना सारा एक बोझ जो हमारे मनों पर है, दिलो दिमाग पर है। Sometimes, the Bible talks about you can get weary even in doing good things. और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि कभी कभी अच्छा काम करते हुए, भले काम करते हुए हम थक भी जाएंगे, And you don't see any results. और फिर जब इतना सब हम कर रहे हैं तो कोई सही परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, That makes you tired and weary too. तब भी जो है हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल थक गए हैं, थकान आ रही है। So either the burdens we carry, it could be burdens of whatever, or just tired doing good things. और इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो बात जो है, जो बोझ जो है हम जो लिए चल रहे, हो सकता है वो हमें दबा रही हो, या तो फिर अच्छे कामों को कर भी हम बिल्कुल थक गए हो। These things make us tired, and because of that we are not awake. यही बातें जो है हमें बिल्कुल थका देती हैं, और इस थकान के कारण हम जागरूक नहीं होते। This is where ये वो जगह है you have to learn जहां हमें सीखना है how to come before the Lord कि प्रभु के पास हम कैसे आए, and lay down our burdens, अपने सारे बोझ को उनके सामने रखें। because the Bible says, "Come to me, all ye that are heavy and burdened." क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हे सारे बोझ से दबे हुए और थके हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। If you're still worried about things, आज भी अगर तुम बहुत सारी बातों की अगर आप चिंता करते हो, then you have not given that burden to God. तो आपने उस बोझ को प्रभु के हाथों में थमाया नहीं है। You have thought you've done it, but it's not gone. आपको ऐसा लगता है कि आपने किया है, लेकिन आपको पता है कि आपके दिलो दिमाग से ये निकल नहीं गई ये बात। It's only when it's completely free, your mind is free, you've given your burdens to Jesus. जब आपका मन, आपका दिलो दिमाग इस बोझ से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, रिहा हो जाता है, तब सही होता है जब हमने जैसे प्रभु को अपने बोझ दे दी। And I want to tell you, it's not a very complicated thing. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात जो है वो बहुत ही इस प्रकार से कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ी ऐसी बात नहीं है जो बहुत ही पेचीदा है। It will come out of experience and it will come out of relationship. और ये धीरे धीरे बात जो है वो हम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे जब हम प्रभु के साथ हमारा संबंध और बढ़ने लगेगा। I have 3 children. हमारे 3 बच्चे हैं। Very often when they were smaller, और बहुत बार जब वो छोटे थे, they would come with various problems. और वो अलग अलग जो है समस्या लेकर हमारे सामने आते थे, And they will say, "Can you fix this? Can you fix that?" और वो कहते थे कि क्या आप इसको ठीक कर सकते हो, इसकी मरम्मत कर सकते हो। And even now, I might be busy, but they may call me, "Daddy, my computer is not working." और आज भी अगर मैं बहुत व्यस्त भी होता हूँ, लेकिन तब भी मेरे बच्चे जो है मुझे पुकार के कहते हैं, बुलाते हैं कि डैडी मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, The sound is not working. और इसका साउंड जो है वो कंप्यूटर का नहीं चल रहा है, The keyboard is not working. इसका जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है। And one of the roles of a father is to be the fixer. और पिता का एक काम होता है कि सारी बातों में जो टूटी फूटी हुई बात है उसको दोबारा जोड़ दे, उसकी मरम्मत करे। And I've always tried, no matter how busy I am,
और मैंने हमेशा इस बात पे गौर किया कि मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूं, When my children ask me to fix, I always try and go and fix it immediately. और जब भी जो है मेरे बच्चे जो मुझे कहते हैं कि कुछ इस बातों को ठीक करना है, इस बातों को मरम्मत करना है, तो तुरंत मैं जाकर उन बातों को ठीक करता हूं, उनकी मरम्मत करता हूं। Because very often they will relate to their heavenly father with a dimension where they see operating in their earthly fathers. और मैं कहूंगा कि बच्चे उसी प्रकार से अपने स्वर्गीय पिता के साथ पेश आएंगे, जिस प्रकार से हम बताना चाहेंगे कि जैसे बहुत बार हम अपने नैसर्गिक या स्वाभाविक पिता के साथ जैसे पेश आते हैं। You know, what I've learned in my little walk with God, हमने जो हमारे इस छोटे से परमेश्वर के साथ जो हमारा जो चलना था, उसमें जो हमने सीखा वो ये, I can always go to Him with any problem. हम किसी भी समस्या को लेकर प्रभु के पास जा सकते हैं There's nothing too big, there's nothing too small. और कोई समस्या, कोई परेशानी परमेश्वर के लिए ना तो बड़ी होती है ना तो छोटी होती है। आमीन। And I have learned how to get solutions. और मैंने सीखा है कि परमेश्वर से उत्तर हम कैसे प्राप्त करें। You know, I had a big problem एक बहुत ही बड़ी परेशानी में मैं फंसा था when I started my business many years ago. बहुत साल पहले जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। I had partners and they were not willing to give me the funding that I needed to start my business. और मेरे बिजनेस में कुछ हमारे पार्टनर थे, भागीदार थे, और जिस प्रकार का पैसा उनको बिजनेस में डालना था, वो उस प्रकार का पैसा जो है वो बिजनेस में नहीं डाल रहे थे। So I was quite tired of trying to push it and struggle, and I was not able to move forward. और फिर जो क्योंकि इस प्रकार से वो पैसे की लागत नहीं कर रहे थे बिजनेस में, इसलिए मैं बिल्कुल एक प्रकार से थका हुआ था और ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ा बोझ लेकर मैं चल रहा हूँ। I was sitting here in this same room. इसी कमरे में जहां मैं आज बैठा हूँ, यहाँ मैं बैठा हुआ था। This is approximately maybe 20 years ago. और ये करीबन 20 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। And I prayed. और मैंने प्रार्थना की And I said, Holy Spirit, what do I do with this situation? और मैंने कहा, पवित्र आत्मा, मैं इस विषय में क्या करूं? So he suggests that go and meet one of my business associates. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हमारे बिजनेस के और एक जो व्यक्ति है, जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टनर नहीं है, जुड़ा हुआ व्यक्ति, उनको जाकर हम मिले। He was one of the managing directors. और वो किसी एक जो है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। Is one of the biggest companies. I think even they are very big in India. They're called the Landmark Group. और फिर जो है उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, और मुझे लगता है कि भारत में भी उनका बहुत बड़ा एक उद्योग व्यवसाय है। उनके कंपनी का नाम है लैंडमार्क ग्रुप। And even here in Dubai, in the Middle East, they are the biggest retailers. और दुबई में भी जो है, और यहाँ इस जो खाड़ी देश में भी जो है सबसे बड़े जो है रिटेलर वो है। So he gave me an appointment. I went to see him. और वो हमसे उन्होंने हमें जो है मिलने का समय दिया, और हम उनको मिलने के लिए गए। And so I went to him, and he, as we were just chit-chatting and having coffee. और जब हम उनसे बात कर रहे थे, और जब हम उनके साथ जो है बात करते हुए कॉफी पी रहे थे, he asked me, Ashish, what are you doing now? तो उन्होंने पूछा, आशीष आप क्या कर रहे हैं अब? So I said, sir, I've started my own business now. मैंने उनको कहा कि देखो, मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है। And so, what business is this? तो उसने पूछा कि ये कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है? So he heard me out. तो उसने सारी मैंने जो बताई वो बातें सुन ली। And then he called his purchase manager. उसके बाद में उसने अपने जो है परचेस मैनेजर को बुलाया। And he said, you know Ashish. और उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि तुम आशीष को तो पहचानते होंगे ही। He says, I want you to give him an order. और वो कह रहे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप आशीष को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दें। 1 million dirhams. और 10 लाख दिरहम का एक ऑर्डर दें। So don't ask him about prices. आप उसे जो है उसके साथ कीमत पर ऊंच नीच नहीं करोगे। Just whatever he says, give him 1 million order. और जो भी वो दाम लगाएगा, आप जो है 1 मिलियन दिरहम की, यानी 10 लाख दिरहम की जो है आप उन्हें एक बड़ा ऑर्डर दे दें। And that's how we started my business.
और इस प्रकार से जो है मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। Now, all I did was pray और मैंने क्या किया, बस एक ही काम किया, मैंने प्रार्थना की, because I was tired, क्योंकि मैं थक गया था, because I was weary. क्योंकि मैं बिल्कुल बोझ से बिल्कुल दब गया था। And I gave it to God, मैंने उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ सौंप दिया and God gave me an idea. और प्रभु ने मुझे एक आइडिया दिया। It might have sounded stupid, but I just did it. पहले तो सोचने में तो ये मूर्खता लगी होगी मुझे, लेकिन तब भी मैंने वो बात की। I never even went and told this man, give me an order. मैंने इस व्यक्ति के सामने कभी उसे पूछा नहीं, ना हाथ फैलाया किसी ऑर्डर के लिए। God moved his heart परमेश्वर ने उसके दिल में काम किया to give me the order. कि वो जो है वो ऑर्डर हमें दे। That's how I started my business. और इस प्रकार से मैंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की। What am I saying to you is when we awake, मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि जब हम जागे रहते हैं, you start receiving the benefits of being awake. तब जागे रहने का जो लाभ है वो हमें मिलने लगता है। Like I said, the prayer of the righteous availeth much. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि धार्मिकों की प्रार्थना बहुत कुछ प्राप्त करने में प्रबल होती है। God's ears are open to the cry of the righteous. जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर के कान धार्मिकों की प्रार्थना, उनके पुकार की ओर हमेशा खुले रहते हैं। God will surround the righteous with favor. और परमेश्वर क्या करेगा, धर्मियों को जो है हमेशा अपने कृपा, अपने एहसान से बिल्कुल जो है उनको बनाए रखेगा। Many are the afflictions of the righteous, but God delivers them from it all. उसी भजन में लिखा हुआ है कि धार्मिकों के लिए सताव बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये परमेश्वर है जो उसे हर एक सताव से बचाएगा। आमीन। And this is where we need to find our rest in God. और ये वो जगह है, ये वो बिंदु है जहां हमें जो है प्रभु की ओर से विश्राम प्राप्त करना सीखना है And become awake in righteousness. और धार्मिकता में हमें जाग जाना है। The second reason why people are not awake to righteousness दूसरा कारण कि धार्मिकता के प्रति लोग क्यों आज जागे नहीं हैं, is because people are lazy. इसलिए है क्योंकि वो आलसी है। They don't want to take the trouble to study the scriptures. वो जो है कोई मेहनत नहीं करना चाहते परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने के लिए। They feel they know everything. उन्हें लगता है कि उनको सारी बातें आती हैं, समझती हैं, And because of that, they don't see the benefits of what God can do for them. इसीलिए वो जो है उन सारे लाभों को वो नहीं देख सकते जो परमेश्वर उनके जीवन में करने जा रहे हैं। Proverbs is very clear. The lazy man will always be poor. नीति वचन ये बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आलसी मनुष्य हमेशा कंगाल ही बना रहेगा। But when you choose not to be lazy, लेकिन जब आप इस प्रकार से जो है चुनते हैं कि मैं आलसी नहीं रहूंगा, you diligently seek inside the scripture. तो आप जो है बिल्कुल मन लगाकर आप वचनों में ढूंढते हैं, You will find आप इस बातों को ढूंढोगे, all these secrets of what belongs to you. उन सारे रहस्यों को आप प्राप्त करोगे जो प्रभु ने पहले से ही तुम्हें दिए हैं। And I want to tell you that God is more than happy to make sure those words come to pass. मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर बहुत खुश होता है जब वो सारी बातें एक एक करके क्यों ना हो तुम्हारे जीवन में पूर्ण होती है। आमीन। So don't be lazy. तो दूसरी बात बताऊंगा कि आलसी मत बनो। The next reason why people sleep or not awake to righteousness तीसरा कारण क्यों ये लोग इस प्रकार के सोए पड़े रहते हैं, क्यों धार्मिकता के प्रति आगे नहीं रहते हैं, because of habit. क्योंकि इनकी एक आदत सी बन गई है। I travel a lot, मैं बहुत अधिक सफर करता हूं and sometimes you travel from Dubai. We are somewhere in the middle of the earth on the map, and I travel sometimes to Australia, sometimes to America, and the time difference sometimes can be anywhere between 9 to 12 hours.
और मैं बहुत ज्यादा सफर करता हूँ, और कभी कभार मेरा सफर ऑस्ट्रेलिया में होता है, कभी मेरा सफर अमेरिका में होता है। और बहुत बार क्या होता है कि ऐसे देशों में सफर करने के कारण जो समय का अंतर होता है, जो घंटों का जो अंतर होता है, कभी 9 से 12 घंटे भी हो जाते हैं। And so when you land up sometimes in those countries, कभी कभार क्या हो जाता है, जब तुम ऐसे देशों में जाते हैं जहां समय में एक बहुत ही बड़ा एक फर्क है, it's 9 o'clock in the morning when you land. और ऐसा लगता है कि ऐसा होता है समय जब आप सुबह 9 बजे जो है उस देश में आपने कदम रखा है, But your body clock, लेकिन आपकी शरीर की जो घड़ी है, it's kind of still on your own time zone where you normally live. और फिर आपकी शरीर की घड़ी, उसकी सुई जो है फिर भी उसी समय के साथ वाकिफ है जहां आप रह रहे हैं। And so you start begin to feel sleepy inside. और फिर हालांकि वहां सुबह के 9 बजे है लेकिन आपका शरीर में आपको लगता है कि नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। And though the sun is shining, हालांकि जो है बाहर सूरज बिल्कुल तेज हुआ है, because of your habit, you feel sleepy. और हमारे आदत के कारण हमें नींद आती है। You know, sometimes we are very, very comfortable with our old life. बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो पुराना जो जीवन है उसके साथ हम बहुत आदी हो चुके होते हैं, And that life is where, you know, we are trying to become saints. और मैं कहूंगा कि हमारे पुराने आदतों से हमारे जीवन में हम ऐसे संतगण बनने की चेष्टा करते हैं। You know, I want to correct that. I want to say no, we are trying to become saints. We already are saints. क्षमा कीजिएगा, मैं मेरे इस पहले के वाक प्रचार को और एक बार उसको मैं सुधारूंगा। मैं ये कहूंगा कि हाँ, पहले से हम संत हैं, लेकिन हम उसमें जो है बदलना चाहते हैं, उसमें सुधार लाना चाहते हैं संतों में। You know, so our effort has gone from, you know, just living as righteous people. तो हमारा ये जो परिश्रम है, जहां हम एक साधारण संतों का जीवन जो बिता रहे हैं, उसमें से You know, Jesus explains it beautifully when he speaks about the old wine and the new wine skins. और देखो, यीशु मसीह बहुत ही सुंदर उसका उदाहरण देता है। वो पुराने और नए जो दाख के जो पात्र है उसके विषय में बताता है। You know, because when you put the new wine into an old wineskin, the Bible says everything will burst and come out. और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर हमने नए दाख मधु को पुराने पात्र में या थैलियों में, दाख थैलियों में डाला, तो वो थैलियां जो है बढ़कर फट जाएगी। See, what we have not understood is, you know, what we are trying to live as Christians. और फिर जो बात हमें समझ में नहीं आई वो ये है कि जब हम मसीह जीवन में को जी रहे हैं, is, you know, because of Matthew 5:20. जैसे मत्ती 5:20 में लिखा हुआ है, It says, "For I say unto you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven." और इस बात पे ध्यान दो, प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5:20 में कि जब तक तुम्हारी और मेरी धार्मिकता जो है फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होती, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So what has happened is we are trying to be better than the Sadducees and the Pharisees. तो क्या हुआ है पता है, हम इस प्रयास में जुड़ गए हैं कि हम फरीसियों और उन सदुकियों से जो है कुछ अपने आप को बेहतर बनाएं। And you know, honestly, the Pharisees and the Sadducees kept many of the laws with great difficulty and accuracy. और फिर आपको पता है, ये जो फरीसी और सदुकी थे, ये लोग, इन्होंने परमेश्वर के अनेक सारे जो है नियमों को बिल्कुल जो है अच्छी तरह से उसका पालन किया था। And for you and I to do better than that, और हमें और आपको उनसे बेहतर करना, because it says you have to exceed, क्योंकि लिखा हुआ है उनसे तुम्हें और अधिक अच्छा करना है, is a very difficult job. ये बहुत ही कठिन बात है। But you know what Jesus meant was not that. आपको पता है, जो यीशु का जो अर्थ था
ये वो नहीं था जो कह रहे हैं। And what we have been trying to do constantly is trying to be better than the Pharisee and the Sadducee. और फिर हम क्या कर रहे हैं पता है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि हम उन फरीसियों और सदूकियों से भी अधिक बेहतर बने। But what Jesus meant was, लेकिन यीशु उस वचन में जो अर्थ हमें बता रहा है वो ये है, your righteousness should exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. वो कह रहे हैं कि तुम्हारी धार्मिकता जो है ना, वो फरीसी और जो सदूकी लोग हैं उनसे अधिक होनी चाहिए। And their righteousness was because of what they did. और आपको पता है कि फरीसियों की जो धार्मिकता उनके कार्यों पर थी। And the Bible says all our righteousness is like filthy rags. और वचन स्पष्ट कहता है कि मनुष्य की ये जो धार्मिकता है वो तो गंदे चिंदियों के समान है। So then how does my righteousness and your righteousness exceed that of the Pharisee? तो फिर तुम्हारी और मेरी धार्मिकता कैसे जो है फरीसियों की धार्मिकता से अच्छी होगी? By receiving the righteousness that we get from God. और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर से मिलनी हुई जो धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार करें। So because you and I have received the righteousness that is ours in Christ Jesus, और क्योंकि हमें और आपको हमारे लिए जो परमेश्वर ने धार्मिकता रखी थी वो हमने प्राप्त की है, just because of that, और यही एक ही कारण है, उसी के कारण you can be rest assured और आप इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं that your righteousness has already exceeded that of the Pharisee and the Sadducee. तो आपकी धार्मिकता जो है हर समय हर प्रकार से, हर प्रमाण से कहूंगा, फरीसियों और सदूकियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर ही है। So don't stop trying to become. You already have become because God gave you His righteousness. ये जो हमारा यत्न है, प्रयास और प्रयत्न है, ऐसा करने से हम अपने आप को रोक दे, क्योंकि जो धार्मिकता जो प्रभु ने हमें दी है ना वो बहुत बड़ी है उनसे भी। So stop trying to become righteous. तो कृपा करके जो है धार्मिक बनना, धर्मी बनना अपने आप को छोड़ दो। Try to enjoy the benefits of righteousness. तो धार्मिकता के ये जो सारे लाभ है ना उसका अनुभव करना जो है आप प्रयत्न करो। So then how does this balance out in my life? तो ये सारी बातें जो है हमारे जीवन में किस प्रकार का संतुलन ले आती हैं? This is nicely explained through the story of Queen Esther. बहुत ही सुंदर रूप से रानी एस्तर की कहानी से ये बात स्पष्ट होती है। See, many young women were given the opportunity to become the queen. देखो बहुत ऐसे नवयुवतियों को जो है रानी बनने का जो है वो अवसर दिया गया था। And everybody got a chance to go before the king. और हर उस लड़की को जो है, उस युवती को जो है, उसको जो है राजा के सामने जाने का मौका मिला। But for everybody it was just one night. लेकिन हर एक युवती के लिए केवल वो राजा के साथ एक ही रात बिता सकते थे। But for Esther it became a life. लेकिन एस्तर के लिए, उसके लिए ये पूरा उसका एक जीवन ही बन गया। The difference is that if you see in that story, everybody was given everything to use. और आपको पता है उस कहानी में अगर आप देखोगे तो उस कहानी में हम देखते हैं कि हर एक युवती को हर एक बातें जो है इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी। Everything in the kingdom they could use for their personal purification. और हर एक वो बातें जो उस राज्य में उपलब्ध थी अपने व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए वो कर सकती थी, इस्तेमाल कर सकती थी। It said 6 months they had to purify themselves using the oil of myrrh. और लिखा हुआ है कि वो जो मूर का जो द्रव्य है, तेल है, उसको लेकर वो उनको 6 महीने अपने आप को इस प्रकार के शुद्ध और साफ करना था। So they used it to remove all types of skin infections from the body by rubbing that oil of myrrh.
तो मूर का इस तेल को लेकर वो 6 महीने तक लगातार वो अपने जो है शरीर पे उसको लगाती ताकि हर प्रकार की कोई भी संक्रमण जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं अगर कोई हो तो वो निकल जाए. And the next 6 months, they had to soak themselves in perfumes. और उसके अगले 6 महीने जो है उन्हें अलग अलग प्रकार के खुशबूदार अत्तरों से इत्रों से उन्हें अपने आप को सुगंधित करना था. And after they have gone through this entire purification ceremony, they could go before the king. और इस प्रकार के ऐसे शुद्धिकरण की उस संपूर्ण प्रक्रिया करने में से गुजरने के पश्चात ही उन्हें जो है राजा के सामने पेश किया जाता था. See, you and I have all been chosen by God, called to come and become like this, an opportunity to become the bride of Christ. और देखो हमें और आपको परमेश्वर ने चुन लिया है और हमें इसी प्रकार से ये सारा वो मौका दिया था कि हम भी परमेश्वर के दुल्हन होने की वो जगह अख्तियार ले. So He has all given us this opportunity to come and be part of His kingdom. तो उसने ये सारी बातें जो है हर प्रकार का वो मौका हमें दिया था कि हम परमेश्वर के राज्य का भाग बन पाए. So that we can from there freely receive everything we need to purify ourselves. ताकि उस राज्य में प्रवेश करने के बाद उन सारी बातों को हम संपूर्ण रीति से हमें मुफ्त में वो सारी बातें मिले ताकि हम अपने जीवन का शुद्धिकरण करें. We are already in God's kingdom. हम तो पहले से ही परमेश्वर के राज्य के भाग बन चुके हैं We are already part of His kingdom. और पहले से ही हम परमेश्वर के राज्य के भाग है. God has adopted us into His family. परमेश्वर ने अपने परिवार में हमें गोद ले लिया है. He has given us His righteousness. उसने अपनी धार्मिकता हमें सौंपी है. We have a right to go before Him. हमें वो अधिकार उसने दिया है कि हम उसके सामने जा सकते हैं. But with this right we have, लेकिन ये जो हक जो उसने दिया उसी के साथ साथ भी we will, if we are wise like Esther and learn how to use all the things to purify ourselves further, और अगर एस्तर के समान हम बुद्धिमान बने और अधिक अपने आप को जैसे उसने शुद्ध किया वैसे अगर हम शुद्धता में बढ़े, then what will happen is you will reach positions of power and influence. तब आप कहीं जाकर जो है सामर्थ्य और प्रभावशाली उन जगहों पर जो है आप विराजमान हो सकते हैं, बैठ सकते हैं. All the other women remained in the king's kingdom. सारी दूसरी युवतियां जो है जो राजा के पास गई थी वो केवल राजा के राज्य में बनी रही. They just remained there. बस उन्हें वो राज्य में जो है क्योंकि वो राजा के साथ वो एक रात रही है तो वो बस उस राज्य की एक भाग बनकर रह गई. But Esther used the opportunity she was given to become the queen. लेकिन जो मौका एस्तर के हाथ लगा था उसने उस मौका का इस्तेमाल किया ताकि वो उस देश की रानी कहलाए. To reign, to rule and control the kingdom. ताकि एक रानी बनकर वो जो सत्ता, वो जो शासन, वो जो राज्य का अधिकार है वो प्राप्त कर गई. So God has called you just not to be just an ordinary person. परमेश्वर ने जो तुम्हें बुलाया है वो एक सर्वसाधारण व्यक्ति बने रहने के लिए कतई नहीं. You already blessed. आपको तो पहले से ही परमेश्वर ने आशीष दी है. You already blessed, the Bible says, with every spiritual blessing in heavenly places. और जैसे इफिस में लिखा हुआ है हर एक आसमानी स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर ने तुम्हें माला माल किया है. So stop trying to become. तो आइए हम इस प्रकार से होने की जो हम चेष्टा करते हैं ना, कार्य मेहनत करने परिश्रम करते उससे हम अपने आप को रोके. You already are. आप पहले ही आशीष प्राप्त किए हुए हो. So walk in that blessing. तो इस आशीष में तुम्हें चलना है. Break the old habit of thinking, oh, I need this, I need that, God has to do this, God has to do that. Start changing the way you think. ये पुरानी जो हमारी आदत है, विशेष करके जो सोच है
कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, परमेश्वर को मेरे लिए ये करना है, परमेश्वर को मेरे लिए वो करना है, इस सोच को आइए क्यों ना हम बदल दें। You know, I never pray for my needs. आपको पता है कि मैं अपनी जरूरतों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता। I expect God to just take care of them. मैं अपेक्षा करता हूं कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को जो है पूरा करेगा, It's His problem, it's not mine. और ये मेरी जरूरतों को पूरा करना ये उसका उसकी परेशानी है, मेरी नहीं। See, He told me, He says, I will supply all your needs. I didn't ask, He told me. और मैंने नहीं उसे कहा था, लेकिन वो उसके शब्दों में कहता है, वचनों में कहता है, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। So why waste my time? God give me this, God give me that. I don't want to waste my time doing that. तो क्यों जो है मुझे बार बार पूछना प्रभु से, प्रभु तू मुझे ये दे, प्रभु तू मुझे वो दे, मैं क्यों अपना समय इस मांगने में बर्बाद करूं। But I can ask Him, how do I solve this problem? लेकिन हाँ, मैं ये पूछ सकता हूं कि प्रभु ये जो परेशानी है इसका मैं हल कैसे निकालूं। And then expect to hear. और फिर उसके बाद में पूछने के बाद मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं उसकी बात सुनूं, Because He speaks. क्योंकि वो बोलता है। आमीन। The difference between our God is the fact that our God is a speaking God. और हमारे ईश्वर में जो भिन्नता है, जो अलगाव है, वो ये है कि हमारा परमेश्वर जो है वो बोलने वाला परमेश्वर है। Because the Bible says the sheep will hear His voice. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है उसकी भेड़ जो होती है ना, वो उसकी आवाज को सुनती है। You are the sheep of God. आप परमेश्वर की भेड़ हो। You will hear the voice. आप परमेश्वर की आवाज को, वाणी को निश्चित सुनोगे। He wants to speak to you. वो तुमसे बात करना चाहता है। It's not that He doesn't speak, but it's just that we don't listen. ऐसा नहीं कि वो बोलता नहीं है, परेशानी है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं। And that's why He told you, when you learn to lay your burdens at His feet, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि जब हम सीख जाते हैं कि कैसा अपना बोझ, हमारा बोझ हम यीशु के चरणों के पास रख दें, you'll become calm in your heart and your mind. तब कहीं जाकर हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में एक शांत हम हो जाते हैं। And that's when you'll begin to hear thoughts, ideas that God wants to give you. तब कहीं जाकर वो सोच, वो विचार, वो योजनाएं जो प्रभु हमें देना चाहता है, हम सुन पाएंगे। And that's again, if you go back to the story of Esther, she depended on Haggai, who is symbolic of the Holy Spirit. और फिर जो है हम आपको दोबारा एस्तर के कहानी के पास ले जाएंगे। उसने जो है उस खोजे पर जो है पूरी तरह से विश्वास किया था कि वो उसकी मदद करे इन सारी बातों में, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। And from there receive all that she needed to continue increase the favor she had. और वहां से फिर जब उसने ऐसा किया, तब उसको वो एक एक करके सारी बातें उससे मिलने लगी और उसे राजा की वो कृपा भी प्राप्त हो गई। I want to take you to Galatians 3:1-6. गलातियों 3:1-6 को मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वचन में से ले जाना चाहता हूं। It says, "You foolish Galatians, who has bewitched you?" और लिखा हुआ है कि हे मूर्ख गलातियों, किसने तुम पर जो है इस प्रकार का ये सम्मोहन किया। Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. तुम्हारी आंखों के सामने जो है ये बात तुम्हें दर्शित की गई कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। I would like to learn just one thing from you. मैं केवल एक ही बात तुमसे सीखना चाहता हूं। Did you receive the Spirit by the works of the law, कि क्या तुमने ये आत्मा जो है व्यवस्था के कार्यों से प्राप्त की है, or by believing what you heard? या फिर उस बात पे यकीन करके जिन बातों को तुमने इस विषय में सुना था। Are you so foolish? क्या तुम इतने मूर्ख हो? After beginning by means of the Spirit, जहां तुमने आत्मा में शुरुआत करने के बाद are you now trying to finish by means of the flesh? क्या तुम जो है इस कार्य का अंत जो है क्या दैहिक बातों में करना चाहोगे? Have you experienced so much in vain?
if it really was in vain? क्या तुमने ये सारी बातें व्यर्थ में अनुभव की क्योंकि ये व्यर्थता थी? So again I ask, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law? और दोबारा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर तुम्हें जो है ये आत्मा जो देता है जिससे तुम कार्य और चमत्कार करते हो, ये व्यवस्था के द्वारा तुम्हें मिली है Or by your believing what you heard? या फिर उस बातों पर आधारित जो तुमने उसके विषय में सुना था? So also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. और इसी प्रकार से अब्राहम ने भी परमेश्वर पे विश्वास किया और यही उसका विश्वास यकीन करना उसके लिए धार्मिकता जो है प्रमाणित हुआ। Today you heard a lot about the benefits of righteousness. आज आपने जो है धार्मिकता के अनेक लाभों पर जो है सुना है। It's important for you to believe it. जरूरी है कि आप इस पे यकीन करें। That yes, God's ears are open to my cry. हाँ, पहली बात कि मेरे परमेश्वर के कान मेरी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं। The Bible says the prayer of the righteous availeth much. प्रभु का वचन कहता है धार्मिकों की प्रार्थना बहुत कुछ प्राप्त करने में प्रबल होती है। It says God's eyes are upon the righteous. और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दृष्टि उसके धार्मिकों पर बनी रहती है। The Bible says the steps of the righteous are ordered by the Lord. प्रभु का वचन कहता है कि धर्मियों का हर एक कदम जो है परमेश्वर के नियुक्त और अभिषिक्त होते हैं। And that He surrounds us with a shield of favor. और एक बात कि वो अपने कृपा के इस ढाल से तुम्हें और मुझे घेरे रहता है। These are the blessings of the right for the righteous. ये वो आशीष है जो धर्मियों के लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। This is what you should expect. और ये वो आशीष है जिसकी अपेक्षा तुम्हें और हमें करनी है। We expect it as normal. I don't need to pray for it. और ये एक सर्वसामान्य के समान इसकी अपेक्षा करनी है हमें। इसके लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं होती। I have to just thank Him for it. बस इसके लिए मुझे उसे केवल एक धन्यवाद करना है। And like you saw the Galatians, they started out initially in faith. जैसे गलातियों के विषय में हमने उस वचन सुना ना, इनकी शुरुआत विश्वास से हुई। And they went to become like the Pharisees, trying to do this and try to do that, come up with rules and regulations, trying to be better Christians. और फिर जो है गलातियों ने क्या किया, शुरुआत तो विश्वास से की प्रभु यीशु मसीह के बातों पर, लेकिन बाद में उन्होंने अपने सब कामों को फरीसियों के समान अपने काम करके वो अपने आप को एक बेहतर जो है इंसान और मसीह बनाने की चेष्टा कर रहे थे। And Paul asked them, who's done witchcraft to you? और फिर पौल कहता है कि किसने तुम पर ये जादू या सम्मोहन कर दिया, To make your eyes look differently. जिसके द्वारा तुम्हारा अब ये जो दृष्टिकोण जो है वो बदल गया है। Do the miracles happen? Do all the things that God gives with the Spirit come because of what you do, or is it because of faith? और वो पूछता है कि क्या ये सारी बातें जो तुम करते हो और जो तुम्हें प्राप्त हो रही, या क्या तुम्हारे कार्यों के द्वारा तुम्हें हो रही है, क्या तुमने जिन बातों में विश्वास किया उसका वो परिणाम है। So our aim today is in being transformed in our thinking. हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य आज ये है, क्यों ना हमारी सोच में हम बदल जाएं, That we will no longer think the old way. कि हम जो है कतई हमारे पुरानी सोच में हम नहीं चलेंगे। We start thinking saved. और हम हमेशा हमारी सोच इस प्रकार से इसमें शुरुआत करेंगे कि हमको परमेश्वर ने बचाया है, I am saved. प्रभु ने मुझे बचाया है, यहां से शुरुआत। And all these things are the blessings of being saved. और ये जो सारी बातें जिसका जिक्र मैंने की ना, ये सारी बातें जो है हम बचाए जाने की आशीष है। ये I may not experience it right now, हो सकता है कि हर एक उन बातों का अनुभव आज हम नहीं हो सकता कर पा रहे होंगे, but as you continuously believe what God says about you, लेकिन जैसे आप लगातार उन बातों में यकीन करते हो कि प्रभु तुम्हें इस विषय में क्या है, तुम कौन हो, it will automatically happen. तो ये जो है खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में आती हुई दिखाई देगी। That's why the Bible says, as a man thinketh in his heart, so he is. इसीलिए तो बाइबल में कहा है कि जैसे एक मनुष्य अपने दिमाग में सोचता है वैसे ही तो वो होता है। So that's so important that we change this habit of ours.
इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी ये सोचने का ये जो ढंग है, आदत बदल दे हम। My righteousness has already exceeded that of the Pharisee. मेरी धार्मिकता मैं कहूंगा कि फरीसी से भी अधिक बढ़कर है, I have the righteousness of God. और हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त हो चुकी है। No, this is not a license for loose, immoral living. इसका मतलब ये नहीं कि मैं धार्मिक हुआ हूं, इसके लिए मैं जैसे चाहूं वैसे अनैतिक जीवन जीऊं, इसके लिए ये कोई जो परवाना नहीं है। The righteousness gives us access to God. और ये धार्मिकता जो है परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमारे लिए एक फाटक बन जाती है। It gives us access to the kingdom of God. इससे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए हमको जैसा एक द्वार खुल जाता है, So we use that access to receive from that kingdom. और फिर इस द्वार को का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि राजा के पास जाकर हम जो है प्राप्त कर पाए। And automatically, as we awake to righteousness, you will not sin. और जैसे हम इस धार्मिकता के प्रति जब हम जागरूक हो जाते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। Automatically, because you're awake. और ये खुद ब खुद ये सारी बातें होती जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि आप अब बिल्कुल जाग रहे हो। It's like when people fall asleep while driving, they have accidents. और आपको पता है जैसे कोई अगर गाड़ी चला रहा है, अचानक अगर उसको झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है, तो उसकी दुर्घटना हो जाती है। But when you're awake, you don't have accidents. लेकिन जब आप जाग रहे होते हैं ना, तब कोई दुर्घटना नहीं होती। आमीन। Similarly, awake to righteousness, you will not sin. उसी प्रकार से अगर हम धार्मिकता के प्रति अगर जाग जाएं, तो हम पाप नहीं करेंगे। I know that I will not be able to do you justice with this little time because normally I teach this topic as a big series. और मैं जानता हूं कि मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, न्याय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस विषय को मैं काफी समय से, काफी अरसा लगता है मुझे इसको पूरा करने के लिए। So what I'll do is I'm going to ask Pastor Ian. I will arrange to give this full series of teaching to him. तो मैं ये कहूंगा और पास्टर इयन से मैं ये दरखास्त करूंगा कि अगर वो मुझे इजाजत देते तो मेरे इस अभ्यास की पूरी श्रृंखला जो है मैं पास्टर इयन को दूंगा। And then he can make sure that you get all that, whoever's hungry can get it from them. और अगर जो है कोई इसको प्राप्त करना चाहता है, कोई इस विषय में अधिक सीखना चाहता है भूखा, तो वो जो है पास्टर इयन से जो है इस बात को प्राप्त कर सके। Because like I teach this over several weeks actually. मैं कहूंगा कि ये जो विषय है ना, मुझे कई सप्ताह लग जाते हैं इसको सिखाने के लिए। So you will surely be blessed because I believe this is a great year. God is changing the way we think. और मैं विश्वास करता हूं कि इससे आप आशीष होंगे, क्योंकि मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बड़ा और सुंदर और परिवर्तन लाने वाला ये साल हमारे लिए है। And we'll see the blessings of it because we can see how God will cause us to shine even in dark times. और मैं विश्वास करता हूं कि इसमें भी परमेश्वर की एक आशीष में दिखाई देगी, क्योंकि प्रभु जैसे कहता है ना अपने वचन में कि जो है अंधकार के समय में भी उसके लोग ज्योति के नाई चमकेंगे। This is what God does because the righteous pray, the righteous needs are met. God will surround us with a shield of favor. It is true. और यही बात होती है, पहली बार जब धार्मिक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जब ढाल बनकर अपनी कृपा की उनके चारों ओर बना रहता है। और ये सारी बातें मैं कहूंगा धर्मियों के लिए बिल्कुल सच है, सही है। And this is what God will do for each and every one of you because you have His righteousness. और यही बात परमेश्वर आप सब लोगों के लिए करेगा, क्योंकि परमेश्वर की ये धार्मिकता आपके पास वही धार्मिकता है। So God bless you and I'm happy to have been with you and enjoyed this time with you. I hope you've been blessed. और मैं सचमुच आनंदित हूं कि ये समय जो है मैंने आपके साथ बिताया है, और मेरा ये विश्वास है और मैं यकीन करता हूं कि मैंने ये जो आपको सिखाया उसके द्वारा आपने निश्चित परमेश्वर की आशीष प्राप्त की है। Had the privilege of having Pastor Joseph and Sister Florence join us all the way from Shivaji Park. और पास्टर जोसेफ और आंटी फ्लोरेंस जो है उन्होंने भी
जो है आज हमारे साथ कोई जूम में थे शिवाजी पार्क से। They have a very special bond with Pastor Ashish. They consider him to be one of his close sons, or one of the few sons that he really looks to and loves. And he wanted to convey the appreciation to Pastor Ashish for ministering today to our folk here. पास्टर जोसेफ और आंटी फ्लोरेंस जो है वो पास्टर आशीष को जो है वो अपने एक बहुत ही निकटतम बेटे के रूप में हमेशा वो समझते और आज तक समझते आए हैं, और वो जो है विशेष करके उनका अभिवादन और धन्यवाद करना चाहेंगे इस संदेश के लिए जो उन्होंने आज हम सबके को दिया है। Pastor Joseph, a word of wisdom before we release people to go, and maybe you can minister and pray for all the leaders, many of whom you have had the joy and privilege of marrying, raising up, and discipling through these years. We thank God for your generation of leadership that has raised a movement across this nation that is impacting the entire world. और पास्टर जोसेफ से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ चंद जो है शब्द जो है हमसे वो कहें, और बोल के शब्द हमें जो है कुछ सलाह दे, वो उसके बाद में प्रार्थना भी करे, क्योंकि इनके जीवन के द्वारा मैं कहूंगा कि बहुत अधिक परमेश्वर का कार्य जो है सारे भारत में हुआ है, और मैं कहूंगा कि भारत ने विश्व भर भी हुआ है, और इनके सेवकाई के द्वारा और इनके सीख और सिखाने के द्वारा जो अनेक अगुओं को परमेश्वर ने जो है आज भारतवर्ष में और विश्व भर में भी जो है तैयार किया है। तो मैं चाहूंगा कि पास्टर जोसेफ जो है कुछ चंद शब्द हम सबके सामने जो है आज बोले, बताए और हम सबको आशीष करें। पास्टर जोसेफ, आपके शब्द। All I said this morning, I am very much blessed, Pastor Ashish ministry, and our prayer is, as long as we live, that we are to walk righteously, godly in this present life. Not our righteousness, already mentioned. The religious righteousness comes from Christ Jesus. You know, he knew no sin, made sin for us, that we might become the righteousness of God. And so, to walk in the righteousness of the Lord, we have required obedience required, yes, faith and obedience to His word, and walk from strength to strength, faith to faith, to victory to victory. Hallelujah. That's what we are the person come to the Lord. You know, the Lord will submit 100% to the Lord to make us what He wants us to be. And my desire, every person become leaders, they should be actually fathers in the heart. When they have a father, truly, Father God, is Spirit in our heart, then we could see each believer, each person as God's children, and therefore that you are your spiritual children. Then you are able to increase, help them out to come up what God wants them to be. In that way, we can develop the true, godly, faithful leadership who walk righteously, godly in this life. Thank you so much, Pastor Joseph and Sister Florence, for joining us and for just being with us. Such a privilege to have you. And I know people are so pleased to see you and hear from you. पास्टर जोसेफ और आंटी फ्लोरेंस का हम सच में धन्यवाद करते हैं, और मैं कहूंगा कि सब लोग आपको देखकर बहुत ही खुश है, आनंदित है, और आपने जो बातें हमसे कही है उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं। Pastor Joseph, could you please pray for us and just a blessing over the leaders as we close today's Zoom Leadership Summit? Please, Pastor Joseph and Sister Florence. पास्टर जोसेफ प्रार्थना करेंगे अभी और इस सभा को समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we just bless you. We just thank you for this wonderful time that you give to each one of us this day. Thank you for being able to listen to anointed servant of God and the Pastor Ashish, and pray, Father God, every word he spoke according to infallible word of God, the Bible. Pray, Father God, you have to take very seriously, and Lord, trust your word never fails. Lord, we know that, Lord, and so that, Lord, that we may grow up to be like Jesus, not in a measure,
but in His fullness. Lord, thank you for Pastor Ashish and Rekha and our beautiful spiritual grandchildren, and Lord, and the Daniel, Lord, the Dorothy and Dylan, Lord, their future, everything. Lord, we pray it will be done according to will and purpose. Thank you for Ian and Naomi that are able to organize the whole thing here. And Lord, we just thank you for them. May their ministry, their calling increase and multiply in their life. Bless all of you, one by one. We thank you for it. Lord, for such a wonderful God we have, that we lack nothing absolutely, as we trust Him and follow in His footsteps. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.